इसके जिम्मेदार भी हमारे खान साहब हैं, अच्छा। क्योंकि खान साहब ने अपने दौर के अंदर 29 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करवाया। बिल्कुल। इनमें से 3 को सजा मौत दी गई हुँ, और हुँ। जिनको सजा मौत दी गई उनको वकील भी करने की इजाजत नहीं दी गई। और उस वक्त हमने इस पॉइंट हुँ, खास की, जनाब ये सिलसिला न शुरू करें। हुँ, हुँ, अगर आपने ये मिलिट्री कोर्ट्स का सिलसिला शुरू किया तो ये बात फिर दूर तक जाएगी। हुँ, लेकिन हुँ। एक शहीद जो है, जो दुनिया से चला गया अपनी जान देकर, उसको अपने बच्चे यतीम करवा गया, उसकी और बीवी बेवा हो गई, नौजवान बीवी, वो क्या बिल्कुल, सोचती होगी कि मैं ये मियाँ की तस्वीर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आप तोड़-फोड़ कर रहे हैं, किस तरह आप नारे लगा रहे हैं। तो दुनिया बिल्कुल। में इसकी हुई कोई मिसाल नहीं है। किसी जगह, किसी मुल्क में आप नहीं देखेंगे कि हुँ, लोगों हुँ। ने शुहदा की यादगारों को तोड़ा हो, कभी भी नहीं। हुकूमत के बिल्कुल। खिलाफ मुजाहरे ज़रूर होते हैं, शुहदा तो कौम का असासा होते हैं, पूरी कौम वारिस होती है उसकी। ये जितने नौजवान बेचारे गिरफ्तार हुए या वर्कर हुँ, गिरफ्तार हुए, हुँ, हुँ, इस्लामाबाद में जो भी गिरफ्तार हुए, हुँ, मैं हुँ। इनसे दोस्त पीटीआई वाले दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए, क्या कोई पीटीआई का वकील इनके मुकदमात में या मिलिट्री अदालत में पेश हुआ? किसी ने कहा बिल कि हम इनको लीगल एड देंगे, हम इनकी मदद करेंगे? या अब ये बिल जेलों में जो बेचारे चले गए हैं, तो इनके खानदान के लिए किसी ने कोई ऐलान किया हो कि जी हम इनके खानदान की देखभाल करेंगे, इनकी बच्चों की देखभाल करेंगे? किसी ने ऐलान नहीं किया। चंदा बिल इकट्ठा कर रहे हैं, हुँ, इनके नाम पे चंदा इकट्ठा हो रहा है, जी हमें चंदा दें, फंड रेज़िंग हम कर रहे हैं। ये एक तरीका वारदात है इनका पुराना। फंड रेज़िंग हो जाएगी जिसका कभी ऑडिट भी नहीं होगा और उन तक पहुँचेगा नहीं। पहली बात बिल्कुल। है, इतने डेढ़ 200 साल, डेढ़ 2 साल ये लोग जो जेलों में रहे, हुँ, कोई हुँ, भी इनका पुरसाने हाल नहीं था। कोई हुँ, हुँ, इनको लीडर मिलने नहीं गया, इनको कोई वकील, इनका हालाँकि ये वकला की पार्टी है। भाई हुँ। आप, मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप किस लिए इस तहरीक का ईंधन बन रहे हैं? बिल्कुल, अपने जो पेशावर केपीके के जो वज़ीर आला साहब हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए? बिल्कुल। हमारी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, वो अपने 5 बच्चों को क्यों नहीं लेकर आईं? अवाम के हुँ, बच्चों को लेकर चली गईं। जाके बिल्कुल। जबकि उन्होंने खुद तय कर लिया था, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑर्डर दे दिया था कि आप हुँ, इस्लामाबाद में नहीं दाखिल होंगे डी चौक में। और एक बिल्कुल। मुआहदा उन्होंने हुकूमत को कहा आप इनके साथ एक मुआहदा करें। मुआहदा हुँ, भी हुँ। हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम सर, बिल्कुल ठीक-ठाक सर, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नाज़रीन को भी मेरा सलाम पहुँचे जी। वालेकुम बहुत-बहुत सलाम। शुक्रिया। वालेकुम। अच्छा सर, ये अभी कल जो मिलिट्री ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सज़ा हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक हुई है सिविलियंस को? और क्या इसका बैकग्राउंड, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें बताएँ सर? दरअसल हमारी तो शुरू से एक ओपिनियन रही है हुँ, हुँ। कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए सिविलियंस के। सिविलियंस के लिए हुँ, अपनी कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहाँ इनका ट्रायल होना चाहिए, कानूनन तौर बिल्कुल। पे। तो असूली बात ये है, हुँ, मुल्क के हुँ। अंदर एक आईन भी है, आज हम 70 साल आज़ाद हुए, हम हो चुके हैं, तो क्या हमारी सिविल अदालतें ये काम भी नहीं कर सकती? लेकिन मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार भी हमारे खान साहब हैं, अच्छा, क्योंकि खान साहब ने अपने दौर के अंदर 29 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करवाया। बिल्कुल, बिल्कुल। इनमें से 3 को सज़ाए मौत दी गई हुँ, और हुँ। जिनको सज़ाए मौत दी गई, उनको वकील भी करने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा। तो जिस और उस वक़्त हमने इस पॉइंट को रेज़ किया, इनको हुँ, हुँ। दरख़्वास्त की, जनाब ये सिलसिला ना शुरू करें। हुँ, हुँ। अगर आपने ये मिलिट्री कोर्ट्स का सिलसिला शुरू किया तो ये बात फिर दूर तलक जाएगी। फिर आप भी कल ठीक है, इसी में आ जाएँगे। लेकिन उन्होंने ठीक है। हमारी बात नहीं मानी। यहाँ अच्छा। तक कि एक हुँ, इदरीस खटक साहब थे जर्नलिस्ट, हुँ, हुँ। उनको भी सवाबी से गिरफ्तार किया गया, अगवा हुँ, हुँ। बल्कि कर लिया गया। और हुँ, अगवा हुँ। करने के बाद उनका भी ट्रायल किया गया और उनको भी गालिबन 11 साल सज़ा सुना दी गई। उसके अच्छा। जो काउंसल थे ना, वो लतीफ़ आफरीदी साहब थे। हुँ, हुँ। तो लतीफ़ ठीक है। आफरीदी साहब, आप जानते होंगे, मरहूम हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेज़िडेंट थे। हुँ, उन्होंने हुँ। बाकायदा खान साहब को कई खत लिखे कि खान हुँ। साहब जी, आपके ज़माने में मिलिट्री ट्रायल किस कानून के तहत हो रहे हैं? हुँ, लेकिन हुँ। खान साहब ने कोई जवाब न दिया, हुँ, कोई हुँ। किसी किस्म का ही वाज़ एडमिट, क्योंकि ये वो मुबारक ज़माना था जब खान साहब और फैज़ हमीद और हुँ, कमर हुँ। जावेद बाजवा साहब एक पेज पे थे, इसलिए इनको अच्छा। परवाह ही नहीं थी। अच्छा इन सर, ये तमाम के फैज़ हमीद और बाजवा साहब, इन जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे, इनमें शामिल थे? जी, बिल्कुल, असल में जो डेथ की सेंटेंस थी ना, वो कमर बाजवा साहब ने कन्फर्म की थी। और अच्छा। इदरीस खटक का जो ट्रायल था, उसका रिकॉर्ड मैंने लिया हुँ, लतीफ़ आफरीदी साहब से। हुँ, तो हुँ। वो पता चला कि उसको अबडक्ट किया गया था, आईएसआई ने अबडक्ट किया था, और ज़ाहिर है डीजी आईएसआई की अच्छा, इजाज़त के बगैर तो पकड़े ही नहीं जा सकता। तो अच्छा। ये तीनों ठीक। मुलज़म थे, खान साहब का ज़माना था। हुँ, ज़ाहिर है हुँ। किसी सिविलियन के ट्रायल के लिए प्राइम मिनिस्टर की भी सैंक्शन ज़रूरी होती है। हुँ, फेडरल हुँ। गवर्नमेंट ठीक। की सैंक्शन ज़रूरी होती है, तो आपने किस तरह कर दिए उनके ट्रायल?
ये भी, और बिल्कुल। आज हमारे पीटीआई के दोस्त बड़े नारे लगा रहे हैं कि जी बड़ा गलत हुआ। मैं हैरान हूँ, हुँ, उमर हुँ। अयूब साहब ने कल कहा कि जी हम हुँ, हुँ। यूएनओ चले जाएँगे और आलमी अदारे नोटिस लेंगे। हुँ, आलमी हुँ। अदारों को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन हुँ, हुँ। सबसे पहले तो नोटिस इनके दादा जान का लेना, अयूब खान का, जिन्होंने ये काम चलाया। क्योंकि आर्मी अच्छा, एक्ट में ओरिजिनली मिलिट्री सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की कोई प्रोविज़न ही नहीं थी। ये बिल्कुल। तो जब हमारे मार्शल अयूब खान साहब जो थे, वो हुँ, हुँ। 65 की जो जंग थी, वो 67 में ताशकंद में हार के वापस आ गए। तो उसके अच्छा। बाद ज़ाहिर है ताशकंद में उन्होंने डिसाइड कर लिया शास्त्री के साथ कि हुँ, जनाब हुँ। हम जो इलाका हमने फ़तह किया वापस कर देंगे, हुँ, और हुँ। हमारा खेमकरन और जिस-जिस इलाके मोनाबाव जहाँ आर्मी ने एडवांसेस किए थे, वो सारे वापस हो गए। जबकि अच्छा। उसके अंदर ये भी तय न हुआ कि कश्मीर के बारे में क्या फ़ैसला होगा। असल डिस्प्यूट जो पाकिस्तान और इंडिया का है, वो तो कश्मीर है। उसकी हुँ, वजह हुँ। से जंगें हुई। अब अच्छा। तक जितनी जंगें हुई, उसकी बुनियादी वजह कश्मीर ही था। तो हुँ, भाई हुँ। अगर आप वापस ही आ रहे हैं, आपने इलाके वापस करने थे, क्योंकि वो हुँ, जंग थी जो अवाम और फ़ौज ने जीती थी। ठीक है। नतीजा ये निकला कि उस ताशकंद के बाद अयूब खान के खिलाफ एक तहरीक चल उठी। हुँ, उनके हुँ। वज़ीर ख़ारिजा भुट्टो साहब थे, उन्होंने हुँ। आकर बल्कि बताया कि मैं ताशकंद के राज़ बताऊँगा। वो उन्होंने आखिरी अच्छा। वक़्त तक राज़ तो नहीं बताए, लेकिन एक हुँ, हुँ। तहरीक चल निकली अयूब खान के खिलाफ। उसको काबू करने के लिए उन्होंने हुँ, हुँ। आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट कर दी, 21 डी इंट्रोड्यूस करवा दिया। और अच्छा। 21 डी ये था कि कोई भी सिविलियन अगर फ़ौज को हुँ, हुँ। बगावत पर उकसाए या हुँ, फ़ौजी हुँ। मामलात किसी और से शेयर करे या उससे राब्ता हुँ, करे, हुँ। तो उसपे हुँ, 21 डी के तहत जासूसी का इल्ज़ाम भी फ़ौज हुँ, ट्रायल हुँ। करेगी, हुँ, और हुँ। कोई और बगावत है तो वो भी फ़ौज ट्रायल करेगी। ये उन्हें उनके कानून उन्होंने बना लिया, जो ठीक है। कानून आज तक मौजूद है। हुँ, ये हुँ। मेरा तो ख़्याल है उमर अयूब साहब को ये भी लिखना चाहिए कि जनाब हुँ, फ़ौजी हुँ। तारीख़ की जिसने पाकिस्तान के अंदर इब्तिदा की मिलती है कोर्टों को, उसका भी नाम लिया जाए ना, ताकि ये बिल्कुल, सिलसिला ख़त्म बंद होना चाहिए। अब आप बिल्कुल। जिन लड़कों को सज़ाएँ हुई हैं, ज़रा वो देखिए। हुँ, हुँ। मैं समझता हूँ आईएसपीआर ने एक अच्छी कोशिश की कि उन्होंने हुँ, उन तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ जो गवाहियाँ हैं, वीडियो की हुँ, सूरत में हुँ। उन्होंने शेयर की। यानी हुँ, एक हुँ। आदमी अगर कोई बिल्डिंग तोड़ रहा है, हुँ, किसी हुँ। शहीद के यादगार को हुँ, तोड़ रहा है, तो उसकी वीडियो मौजूद है, मुल्ज़म की सूरत नज़र आ रही है। हुँ, एक हुँ। और साहब हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये आईएसआई के हैं, ये एजेंसियों के हैं, जो वहाँ गेट खोल हाँ, रहे थे कोर्ट बिल्कुल, टमाटर का, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी 10 साल सज़ा हो गई। हुँ, वो हुँ। उसमें चंद ऐसी सज़ाएँ भी हैं जो हमारे लिए बड़ी अफ़सोसनाक थी। हुँ, जैसे हुँ। चंद स्टूडेंट्स हैं, हुँ, वो हुँ। भी पकड़े गए, उनकी भी वीडियो मौजूद है कि वो भी हमले कर रहे हैं और चीज़ें तोड़ रहे हैं, उनको भी 10 साल हुँ, सज़ा हुई। तो मेरी बिल्कुल। तमाम पेरेंट्स से भी गुज़ारिश है हुँ, और हुँ। तमाम नौजवानों से भी गुज़ारिश है हुँ, हुँ। कि वो सियासी जमातों का ईंधन न बने, अपने ठीक है, मुस्तकबिल की खुद हिफाज़त करें। आप बिल्कुल सही। देखें इस सारी सज़ाओं में जितने लोगों को 25 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, हुँ, बाकी हुँ। लोगों के भी नाम आ जाएँगे चंद दिनों में। हुँ, हुँ। इसमें ठीक। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो किसी एमएनए का बेटा हो, किसी हुँ, हुँ। पीटीआई के एमपीए का बेटा हो, किसी हुँ, हुँ। पीटीआई के सेनेटर का बेटा हो, किसी पीटीआई के लीडर का बेटा हो। ये बेचारे आम लोग हैं, जिनको एक नई आज़ादी का नारा दिया गया हुँ, हुँ। और उनको कह दिया गया कि आप आएँ और अदारों पर हमला करें और हुँ, जाके हुँ। हर चीज़ को तोड़-फोड़ दें और शहदा की यादगारें भी, यानी ये तरबियत की गई। हुँ, हुँ। देखा जाए तो ठीक है अगर आपने किसी ने कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया है, हुँ, हुँ। लेकिन ये तो मुझे बताएँ, उससे तो हुँ, आपको शिकायत हो सकती है, हुँ, लेकिन हुँ। एक शहीद जो है, जो दुनिया से चला गया अपनी जान देकर, उसको अपने बच्चे यतीम करवा गया, उसकी और बीवी बेवा हो गई, नौजवान बीवी। वो क्या बिल्कुल, सोचती होगी कि मैं ये मियाँ की तस्वीर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आप तोड़-फोड़ कर रहे हैं, किस तरह आप नारे लगा रहे हैं। तो दुनिया बिल्कुल। में इसकी हुई कोई मिसाल नहीं है। किसी जगह, किसी मुल्क में आप नहीं देखेंगे कि हुँ, लोगों हुँ। ने शुहदा की यादगारों को तोड़ा हो, कभी भी नहीं। हुकूमत के बिल्कुल, खिलाफ मुज़ाहरे ज़रूर होते हैं, शुहदा तो कौम का असासा होते हैं, पूरी कौम वारिस होती है उसकी। बिल्कुल। अगर आप इस कौम एक तरह शुहदा की यादगारों शोहदा को के लिए तोड़ेंगे, कौन बिल्कुल सर, कौन शोहदा आएगा के लिए फ़ौज में? बिल्कुल सर, शोहदा के लिए कौम को एक पेज पे होना चाहिए और होती हैं कौमें एक पेज पे। सर होती लेकिन हैं, इसमें ये जिस तरह आप बता रहे हैं गरीबों के बच्चे हैं, लेकिन शहबाज़ गिल साहब हैं वो बाहर से बैठ के बताते हैं कि ये जो को सज़ाएँ दी हैं ना, ये सिर्फ़ डराने के लिए दी हैं। अगर ये डराने के लिए दी क्योंकि अगर पाकिस्तान में इन्कलाब लाना है तो उसके लिए तो कोई कुछ तादाद नहीं है, तो 20-25 लोग हैं। वो जिस तरह बांग्लादेश में तो कोई 3000 लोगों को ये हो गया, 1500 लोगों को ये हो गया, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखें ना, बांग्लादेश में स्टूडेंट्स इनकलाब लेकर आए। आप बिल्कुल। उनकी लीडरशिप देखें ना, यूनुस साहब हुँ, जो भी उनके चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं या वज़ीर-ए-आज़म हैं हुँ, वो हुँ, आज भी बांग्लादेश का ही लिबास पहनते हैं। बांग्लादेश के हुँ, बने हुए ड्रेस पहन के जाते हैं। दुनिया के जितने फोरम पे गए, हुँ, हुँ, सादा-सी शर्ट है बांग्लादेश की बनी हुई और हुँ, बांग्लादेश हुँ, के कपड़ों का लिबास है। हुँ, जबकि हुँ, हमारे खान साहब जिन्होंने हमें हकीकी आज़ादी का नारा लगाया,
ये तो ब्रांडेड ड्रेसेस पहनते हैं, कोई इनकी कोई चीज मुझे बता दे जो ब्रांडेड ना हो। तो ये कैसे हकीकी आजादी का नारा लगा सकते हैं? और दूसरा, ये शहबाज गुल जैसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर जिन पे पर्चे हुए और उसके बाद ये जमानत करा के बीमारी का बहाना बना के बाहर चले गए, भाई आप आए और आप यहाँ पे आजादी की जंग लड़े, आए, इन लोगों को तो न मरवाएं। फिर दूसरी बात है, ये जितने नौजवान बेचारे गिरफ्तार हुए या वर्कर गिरफ्तार हुए, इस्लामाबाद में भी गिरफ्तार हुए, मैं इनसे दोस्त पीटीआई वाले दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए, क्या कोई पीटीआई का वकील इनके मुकदमात में या मिलिट्री अदालत में पेश हुआ? किसी ने कहा कि हम इनको लीगल एड देंगे, हम इनकी मदद करेंगे? या अब ये जेलों में जो बेचारे चले गए हैं, तो इनके खानदान के लिए किसी ने कोई ऐलान किया हो कि हम इनके खानदान की देखभाल करेंगे, इनकी बच्चों की देखभाल करेंगे? किसी ने ऐलान नहीं किया। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इनके नाम पे चंदा इकट्ठा हो रहा है, जी हमें चंदा दें, फंड रेजिंग हम कर रहे हैं। ये एक तरीका वारदात है इनका पुराना। फंड रेजिंग हो जाएगी जिसका कभी ऑडिट भी नहीं होगा और उन तक पहुंचेगा नहीं। पहली बात है, इतने 1.5-2 साल ये लोग जो जेलों में रहे, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई इनको लीडर मिलने नहीं गया, इनको कोई वकील, इनका हालांकि ये वकला की पार्टी है। भाई आप, मैं नौजवानों से दरखास्त करता हूं कि भाई आप किस लिए इस तहरीक का ईंधन बन रहे हैं? अपने जो पेशावर केपीके के जो वज़ीर आला साहब हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए? हमारी मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा, वो अपने 5 बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? अवाम के बच्चों को लेकर चली गई, जबकि उन्होंने खुद तय कर लिया था, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑर्डर दे दिया था कि आप इस्लामाबाद में नहीं दाखिल होंगे डी चौक में। और एक मुआहदा उन्होंने हुकूमत को कहा, आप इनके साथ एक मुआहदा करें। मुआहदा भी हो गया कि हम जनाब आगे नहीं जाएंगे, संगजानी पे हम बैठेंगे। और आज इनके लीडर कह रहे हैं कि हमने तो नहीं कहा था जी संगजानी पे जाएं, खान साहब का भी हुक्म है, लेकिन आई डोंट नो कि जी लोग कंफ्यूजन में वहां चले गए। भाई जो लोग ले गए इन लोगों को, इन मासूम लोगों को संगजानी से उठाकर डी चौक में, फिर वहां छोड़कर चले गए, उनके खिलाफ पार्टी ने क्या कार्रवाई की? मैं तो समझता हूं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी की ठीक है, लेकिन इससे पहले भी 9 मई को भी लीडरान ही बाहर लाए थे ना, लेकिन किसी लीडर को सजा नहीं हुई। पीटीआई के किसी लीडर को सजा नहीं हुई, नॉर्मल जो आम गरीबों के बच्चे उनको सजा होगी मिलिट्री कोर्ट से भी। असल में होना वो बेचारे, ये वो लोग थे जो हकीकी आजादी के नारे में मुब्तला के इन्होंने जाकर वहाँ चीजें तोड़ी। लीडर तो इनके बड़े बाहर सड़कों पर रहे, अपनी गाड़ियों में बैठे रहे, उन्होंने कहा जी हम तो वहाँ शरीक ही नहीं था, हम तो मना कर रहे थे। हालांकि इनके लीडर भी कह रहे हैं कि आओ आओ कोर कमांडर हाउस चलेंगे, वहां जाकर ये करेंगे। भाई आप एक डायरेक्टिव देते ना, जिसके भाई किसी सरकारी तनसीब और किसी शुहदा की यादगार को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप अपने वर्कर की तरबियत तो कम से कम करें। वर्कर की आपने तरबियत नहीं की, उनको यही बताया गया कि आपने हर जगह चोर डाकू कहना है और जो सामने चीज है उसे तोड़े, इनकलाब आ जाएगा। वो तो इनकलाब ही लाना चाहते थे, वर्करों को तो सिर्फ बताया था कि इनकलाब आएगा, ये नहीं पता कैसे आएगा, लेकिन इनकलाब लाना, इनकलाब ही आएगा। अगर खान साहब इक्तदार में नहीं आए होते ना, 3.5 साल इक्तदार में रहे, तो फिर हम मान जाते कि शायद ये हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे। ये 3.5 साल इक्तदार में रहे। इन्होंने जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई तो उसके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम टीवी पर की है और मैंने कहा ये गलत है, ये जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। आप वकील भी नहीं दे रहे, आप बगैर काउंसिल के कैसे ट्रायल कर सकते हैं? ये तो आइन के अंदर आर्टिकल 10A और 10A दिया हुआ है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस दिया हुआ है। आर्टिकल 10 में आपका राइट है कि अपनी मर्जी का वकील लेना, आर्मी एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो फिर बगैर वकील के तो आप ट्रायल कर ही नहीं सकते। ये तो दुनिया का तयशुदा प्रिंसिपल है, लेकिन इसको वायलेट किया। और जब मैंने टीवी पे प्रोग्राम किए, बल्कि मुझे याद है आज टीवी पे मुनीजा जहांगीर साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, इसकी ये ट्रायल किस तरह हो रहे हैं। तो इनके एक बैरिस्टर हैं वलीद साहब, वो भी प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जनाब वो मिलिट्री ट्रायल बड़े बेहतर होते हैं। मैंने कहा यार आपने कहाँ से बैरिस्ट्री की हुई है? आज यू रेगुलर स्टूडेंट ऑफ बैरिस्टर है। मैं हैरान हूँ कि एक शख्स जो बैरिस्टर है वो कह रहा है कि जी मिलिट्री ट्रायल्स आर ऑलवेज बेटर। बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने तारफ कराया कि ये अल्लामा इकबाल के पोत नवासे हैं। मैंने कहा अफसोस की बात है, अल्लामा इकबाल का नवासा अगर ये बात कर रहा है। वो प्रोग्राम छोड़कर ही चले गए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, इन्होंने मुझ पे बैन लगा दी। दूसरे दिन एक लेटर आ गया कि जी आइंदा कोई भी रिटायर्ड अफसर है वो ISPR की क्लियरेंस के बगैर नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त आसिफ गफूर साहब DG ISPR थे। ये सारे एक पेज पे थे ना, उन्होंने कहा कि सारे इनको रोके, उन्होंने पाबंदी लगा दी। वो अब जाकर बाबर सत्तार साहब ने उसको सस्पेंड किया ऑर्डर को, क्योंकि हमने आवाज उस वक्त भी उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं इन हकीकी तब्दीली वाले जो नारा लेकर आए हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया? आपने मिलिट्री कोर्टें बनाई और इन कोर्ट्स को मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चैलेंज किया हुआ है
वहां बिल्कुल पर सर। उमर था बंदयाल साहब के जमाने में जब खान साहब ने मिलिट्री ट्रायल चैलेंज किए, उस हुँ, वक़्त हुँ। मैंने भी चैलेंज किया हुआ था। उसमें मैंने खान हुँ, साहब को भी पार्टी बनाया हुआ था। जनरल हुँ, हुँ। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को भी पार्टी बनाया हुआ था। तो बिल्कुल। असूली तौर पे मेरी पिटीशन भी टेक अप होनी चाहिए थी, मेरी नहीं टेक अप हुई। हुँ, हुँ। लेकिन खान साहब की पिटीशन पे नोटिस हो गया गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट आज भी वहाँ आर्गुमेंट देती खड़ी है। जबकि बिल्कुल। मेरी पिटीशन उन्होंने बंदयाल साहब ने पास रख के आखिरी दिनों में मुझे वापस भेज दी। इतराज़ क्या लगाया कि हुँ, आप हुँ। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किस तरह आ गए? मैंने बिल्कुल। उन्हें जवाब में लिखा, मैंने दोबारा कि जनाब जिस तरह खान साहब आए हुए हैं, मैं भी इसी तरह डायरेक्ट आया हूँ। मैंने सही, कहा सही। जनाब मैं सिर्फ डायरेक्ट नहीं आया, मैं पहले हाई हुँ, कोर्ट में गया हूँ। हुँ, जब हुँ। वहाँ से जी। हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं आपके पास आ गई हूँ। आप अच्छा सर। हमारे केस सुनिए 29 ये एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में आई हुँ, हुँ। फाइल्ड द 29 पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट और अपने बिल्कुल। पास तो दायर की, किसी से एक पैसा भी मैंने नहीं लिया क्योंकि ये मेरी इखलाकी ड्यूटी बनती थी लोगों को बताना कि यार इस बिल्कुल मुल्क सर। में क्या हो रहा है? किस तरह आप बिल लोगों को सज़ाएँ दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आप लेकिन ठीक। जी, जी। और आप ठीक कह रहे। आज खान साहब कह रहे हैं हम यूएनओ में चले जाएँगे। भाई ये हुँ। केस मेरा भी साथ ले जाएँ ना, कि मेरे दौर में भी 29 हुई है और बंदयाल साहब क्योंकि हम ख़्याल जजों में शुमार होता था, सर, उनका काम था यूएन मुझे ने नोटिस करके, सर यूएन नोटिस ने नहीं क्या। किया उन्होंने। बिल्कुल सर, यूएन ने इमरान खान क्या लेके जाएँगे? उनकी तो अपनी वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है किसी टीवी चैनल ने जिसने चलाई थी। इमरान खान का खुद ये कहना था कि ये मिलिट्री कोर्ट तो अच्छी होती हैं। इनसे तो मतलब कि हम जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको पकड़ के जल्दी सज़ाएँ दे सकते हैं। नॉर्मल अदालतों में तो केसेज़ ही नहीं चलते, वो तो इनको बेहतर समझते थे। मैं आपको वो शेयर करता हूँ, मेरे पास है वीडियो वो मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर वो शामिल की जाए उसके वो क्लिप्स। लगाएँगे सर, वो लगाएँगे। जी, उसके जी। क्लिप्स लगाइए ताकि लोगों को पता चले कि कल तक तो मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान हो रहे थे। हुँ, हुँ। आज जब बिल आप खुद उस नेट के अंदर आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि गलत है। ये बिल्कुल इसी तरह है। हुँ, हुँ। हमारे भुट्टो साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए ना मुल्क के, हुँ, हुँ। तो उस वक़्त एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर अली खान। उन्होंने अच्छा। ये मुतालबा किया कि जनरल गुल हसन का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जैसे आपने दीगर हुँ, जनरल्स को हटा दिया है, जो ईस्ट हुँ, हुँ। पाकिस्तान के बारे में ज़िम्मेदार थे। तो उन्होंने कहा जी ये भी हुँ, ज़िम्मेदार थे, ये डीजीएमओ थे, मिलिट्री हुँ, हुँ। ऑपरेशन के इंचार्ज थे, उनकी फेलियर थी, इनकी प्लानिंग ही गलत थी। तो हुँ, नतीजा ये निकला उन्होंने और भी कुछ अफ़सर रिटायर्ड अफ़सर को इकट्ठा किया और बाकायदा उन्होंने बयानात दिए। तो हुँ, हुँ। नतीजा ये निकला कि उनको हिरासत में ले लिया गया अच्छा। और उनके केस चलाने आर्मी ने फैसला कर लिया, गुल हसन साहब ने हुँ। भुट्टो साहब को कन्विंस किया कि सर इसका तो कोर्ट मार्शल करें। उन्होंने अच्छा। तय कर लिया हम कोर्ट मार्शल करेंगे, लेकिन ये मैटर्स लाहौर हाई कोर्ट हुँ, में चैलेंज हो गया। हुँ, हुँ। जस्टिस कादरी साहब थे, शमीम हुसैन कादरी साहब, उन्होंने कहा भई हमें तो आईन ने इख्तियार दिया है केस सुनने का, आप बताएँ इनको किस तरह गिरफ्तार किया गया? बिल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तो सर मैं भुट्टो एक साहब ने ये किया जी जी, बिल्कुल, तो जी। भुट्टो साहब ने ये किया उस वक़्त 73 का आईन कुछ दिनों के बाद आ चुका था मुल्क में। हुँ, हुँ। अब उस जी। आईन के तहत तो हर बंदा हाई कोर्ट में जा सकता था ना, हुँ, सिविलियन हुँ। जो है शहरी है। हुँ, हुँ। तो भुट्टो साहब ने उस आईन के अंदर पहली अमेंडमेंट कर दी। ये आईन की ये गालिबन जुलाई में अमेंडमेंट हो गई अगर आप देखें उस जुलाई अमेंडमेंट में ये लिखा गया, हुँ, कोई हुँ। भी सिविलियन अगर फौज गिरफ्तार कर लेती है और आर्मी का सब्जेक्ट बन जाता है, फिर हुँ, हाई हुँ। कोर्ट भी उस काम मामले में मदाखलत नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भुट्टो सर। साहब ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। महमूद अली हुँ। कसूरी जैसे जो लोग थे उन्होंने कहा सर ये ना करें, ये हुँ, आईन तो हुँ। अवाम के लिए बना हुआ है। हुँ, एक हुँ। फौजी के राइट अगर आप रोक कर्टेल कर लें तो हुँ, वो तो उसने खुद मर्ज़ी से आर्मी जॉइन की है, उसके तो हुँ। राइट कर्टेल कम हो सकते हैं लेकिन सिविलियन हुँ। को तो नहीं हो सकते। लेकिन बिल्कुल भुट्टो सर। साहब नहीं माने, उनका हुँ, ट्रायल हुँ। हो गया, उनको सज़ाएँ हो गई सारे लोगों को। बिल्कुल सर। लेकिन बाद हुँ, में जब जालक ने भुट्टो को गिरफ्तार किया तो भुट्टो साहब ने हुँ। अपनी जो इनकी पार्टी थी उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो पहले ठीक। दिन ही सिंध हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने उन्होंने कहा जी हुँ, आप हुँ। कैसे आ गए हाई कोर्ट के अंदर, ये पढ़ें आईन। आपने तो लिख हुँ। दिया अगर आर्मी किसी को पकड़ ले तो हम मदाखलत ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। आपने आर्मी चीफ को भी पार्टी बनाए हुआ, नतीजा हुँ, पहले दिन ही रिट डिसमिस हो गई उनकी। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि अब हमारी कोर्ट्स कुछ भी नहीं करेंगे और उन्होंने इनका सिविल कोर्ट से ही ट्रायल करा दिया और अल्टीमेटली उनको डेथ हो गई। तो बिल्कुल हमारे सर। सियासतदान ये सोचते नहीं हैं। ये हुँ, जब हुँ। मिलिट्री कोर्टें बना के ट्रायल कर रहे थे तो उनको सोचना चाहिए था कि ये ट्रायल अब ये तलवार इनके सर पे भी लटक रही है। हुँ, मैं खुद बिल्कुल। ज़ाती तौर पे खान साहब से मिला। हुँ, मेरी ये हुँ। टोटल में कॉन्फ्रेंस थी, बिलोचिस्तान का मसला क्या है? ये हमारी हुँ, सुप्रीम कोर्ट बार ने अरेंज किया था फंक्शन जिसमें पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद थे। उसमें हुँ, मियाँ हुँ। नवाज़ शरीफ साहब भी थे। उस अच्छा। वक़्त उस वक़्त ये अपने पीपल पार्टी की हुँ, गवर्नमेंट थी हुँ, हुँ। और वो और उस वक़्त तमाम अपोज़िशन लीडर वहाँ मौजूद थे, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। हुँ, तो हुँ। मैं खान साहब के साथ ही फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो मैंने अच्छा। खान साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, एक पेज दिया। हुँ, हुँ। मैंने कहा सर ये पेज है जिसमें ये लिखा हुआ था लोग लापता क्यों होते हैं?
हुँ, जिसमें हुँ। मैंने उसकी लॉजिक ये दी थी कि आर्मी में 21D जो है, हुँ, ये जो हुँ। अयूब खान ने मुतारफ़ कराया, इसको ख़त्म किया जाए, तो फिर कोई लोग लापता नहीं होंगे, जब लापता नहीं होंगे तो बलूचिस्तान का मसला सेटल हो जाएगा। हुँ, खान हुँ। साहब ने मुझसे वो काग़ज़ लिया हुँ, और हुँ। बगैर पढ़े मेज़ पे फेंक दिया। वो हुँ। अपने आप को अफ़लातून समझते थे और पीछे होके बिल्कुल। बैठ गए। अब मुझे हुँ, तो हुँ। बड़ा दुःख हुआ, मैंने कहा यार तुम पढ़ तो लो, हम चाहते थे कि ये पेश करें। ख़ैर मैंने हुँ, उसकी हुँ। कॉपियाँ करवाई और हुँ, हुँ। तमाम लीडर्स में बाँटी। तो थोड़ी हुँ, देर हुँ। बाद काज़ी हुसैन अहमद साहब को मौका मिला हुँ, हुँ। खिताब करने का, तो उन्होंने कहा जी मैं तकरीर नहीं हुँ, हुँ। करूँगा। हुँ, मुझे हुँ। करन साहब एक आए हैं, मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा जी उन्होंने एक पेपर मुझे दिया है कि हुँ, लोग हुँ। लापता, तो उन्होंने कहा वो मैं पढ़ूँगा। वो हुँ, उन्होंने हुँ। पढ़ा। हुँ, उस हुँ। पढ़ने के ऊपर तमाम जो लोग वहाँ थे, उन सब ने सपोर्ट की। हुँ, हुँ। यहाँ तक के जो सेनेटर थे मुशाहिद हुसैन साहब, वो भी उठ के मेरे पास आए। कहता अच्छा। करन साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो पूरी एक इस हुँ। बलूचिस्तान मसले की जो पॉइंट है वो एक एक पेज में आपने हमें बता दिया। मैंने कहा जी बिल्कुल ये हल है इसका। जी, बिल्कुल खान सर। साहब तो पढ़ने पर भी तैयार नहीं थे ना। अगर बिल्कुल। आज इनके सर पे तलवार लटक रही है, हुँ, इनको हुँ। पता है कभी एविडेंस आ जाएगी इनके बारे में भी, अगर आ जाएगी तो वो ज़ाहिर है उनका भी ट्रायल हो जाएगा। हुँ। अगर इनका बिल्कुल, हो चुका है, उन पे कोई सुर्ख़ैल कोई पर तो नहीं लगे हुए। हम बिल्कुल सर। पहले दिन से कह रहे हैं कि जनाब ये काम आप ना करें। जो आप करेंगे सिविलियन का ना करें, अगर करेंगे तो मकाफ़ाती अमल है, आप खुद उस लपेट में आ जाएँगे, जैसे भुट्टो बिल्कुल साहब आ सर। गए, सर जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अच्छा सर उसी तरह ही एक होगा। बिल्कुल सर एक ये ब्रिगेडियर थे पता नहीं जावेद साहब थे जिनको जनरल बाजवा के दौर में जासूसी पर 14 साल की सज़ा वग़ैरह भी हुई ये और राजा ये राजा जो रिज़वान साहब थे, इस राजा पे भी रिज़वान। हाँ, क्या नाम है? राजा रिज़वान, उनको हाँ, सज़ाए इस मौत हुई थी। हाँ, बिल्कुल इस पे ये शहबाज़ गिल साहब कहते हैं उनको अब छोड़ दिया गया है, उनकी सज़ा भी माफ़ कर दी गई है शायद। नहीं, वो जनरल जावेद की सज़ा माफ़ की गई, उनको उम्र हाँ, कैद बाजवा साहब के हाँ, ज़माने हाँ। में हुई तो थी। वो कहते हैं कि तो हेल्थ बाजवा ग्राउंड साहब को क्या नज़र आया कि उन्होंने सज़ा दे दी और अब ये जो अब दौर आया इसमें उसको माफ़ कर दिया। क्या अब जासूसी के चार्जेज़ खत्म हो गए? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? उसमें ये है कि बाजवा साहब ने अपने ज़माने में जो आर्मी कोर्ट ऑफ अपील थी, हुँ, उनने हुँ। हेल्थ ग्राउंड के ऊपर उनकी आधी सज़ा माफ़ कर दी, उस वक़्त। अच्छा। हुँ, हुँ। अब दोबारा उनकी अहलिया ने उनकी हेल्थ ग्राउंड पे लिखा कि इनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है हुँ, और हुँ। ये हमारे यहाँ आर्मी एक्ट में भी प्रोविज़न मौजूद है हुँ, कि हुँ। जो भी ऐसे लोग हों, जिसकी हुँ, हुँ। सेहत का मामला हो और हुँ, हुँ। उसका खतरा हो कि उसके साथ को कुछ, क्योंकि वो शुगर और हार्ट पेशेंट भी थे, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माफ़ कर सकती है। हम तो ठीक है। अब भी आर्मी चीफ से भी कहेंगे और मौजूदा हुकूमत से भी कहेंगे कि हुँ, ये जो हुँ। नौजवान लड़के हैं, जिनका कोई हुँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हुँ, हुँ। इनको धोखा देकर लाया गया हुँ, हुँ। और इनको फ्रॉड करके या इनको भड़का कर लाया गया, हम चाहेंगे कि इनके साथ और लीनिएंट व्यू लिया जाए। इनको बिल्कुल अगर सर। सज़ा माफ़ हो सकती है, तो माफ़ करें इनकी, ये बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। वो जो मास्टरमाइंड है ना, उनको ना छोड़ें। हमारी बिल्कुल सर। दरख्वास्त है कि वो जो मास्टरमाइंड हैं, जो इनको हुँ। लेकर आए, बहका कर ले आए, हुँ, उनको हुँ। कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। क्योंकि अगर बिल्कुल, आपने उनको नहीं छोड़ा, तो वो कल किसी और गिरोह को लेकर आ जाएँगे। इन बच्चों बिल्कुल को सर। तो कुछ पता ही नहीं है ना, ये तो हुँ, कुछ हुँ। जानते ही नहीं हैं। इनको तो बताया गया हुँ, जी आप वहाँ आएँगे, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, बगैर हुँ, हुँ। सोचे-समझे कि खान हुँ, साहब हुँ। के साढ़े 3 साल में कौन-सी हकीकी आज़ादी थी। खान साहब बिल्कुल। का एक स्टैंस तो होता नहीं है ना। आज हुँ, सुबह हुँ। कोई और स्टैंस होगा, कल कोई और हुँ, होगा। कभी कहते हैं मैं मज़ाकरात करता हूँ, कभी कहते हैं मैं नहीं करता। हुँ, हुँ। देखे ना, एक इन्होंने बिल्कुल। पूरी अपनी पार्टी में ये बात कर दी कि जिधर भी को आपको पाकिस्तान का लीडर नज़र आए कहीं भी, तो आप उसके खिलाफ हुँ। नारे लगाएँ और चोर-चोर के नारे लगाएँ। अच्छा। ये तरबियत उन्होंने की और हुँ, हुँ। खुद भी इसी तरह किया। अमेरिका जब हुँ, दौरे पे गए, तो हुँ, वहाँ हुँ। पाकिस्तानियों से खिताब किया और वहाँ कहा जी मैं वापस जा रहा हूँ और हुँ, लाहौर हुँ। जाकर जेल में से, नवाज़ शरीफ की जेल में से एसी उतार लूँगा। भाई बिल्कुल। ये कोई मौका है वहाँ बात करने का? यू आर अ वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान, आप अपने लेवल की बात करें। वहाँ बिल्कुल। मोदी ने भी खिताब किया था। क्या हुँ, हुँ। मोदी ने कोई ऐसी बात की कि अपने अपोज़िशन लीडर के खिलाफ वहाँ जाकर उसने अपनी कौम की बात की, मुल्क की बात की। अभी आप बिल्कुल। चंद दिन पहले आपने देखा होगा हुँ, कि जो हुँ। सोनिया गांधी हैं, उनकी हुँ, सालगिरह थी। हुँ, हुँ। उनकी सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी केम टू द पार्लियामेंट और बिल्कुल, पार्लियामेंट आकर उनके पास जाकर उनको मुबारकबाद दी कि आज आपका जन्मदिन है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लीडरशिप होती है। वो बिल्कुल, बिल्कुल। मुखालिफ हैं वो, हुँ, लेकिन हुँ। उन्होंने एक एक बताया कि यार मुखालफत का ये ये मट्टी मतलब तो नहीं है एक है कि ना, मुखालिफ है, मट्टी एक है, जगह एक है, सब कुछ एक है। होती हैं, नज़रियात तो अलग-अलग होते हैं ना सबके सर। होने चाहिए, लेकिन इस हुँ, तरह नहीं कि हाथ भी ना मिलाएँ। खान साहब ने हुँ, अपने ज़माने में हुँ, कौमी हुँ, सलामती की मीटिंग बुलाई, नेशनल हुँ, सिक्योरिटी काउंसिल, हुँ, हुँ, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने हेड करनी होती है। हुँ, वज़ीर-ए-आज़म हुँ। साहब तशरीफ़ ही नहीं लाए। बाजवा बिल्कुल। साहब इनके पास उठ कर गए कि आप आएँ, मीटिंग आपने बुलाई। कहता है जी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाएँ।
आप जी, कायदे इख्तिलाफ से हाथ ना मिलाने की सूरत में हुँ, हुँ, आपने कौमी सलामती की मीटिंग प्रिजाइड न की। फिर कश्मीर बिल्कुल, कमेटी के इजलास हुए, उसमें हुँ, भी हुँ, नहीं आए कि वज़ीर-ए-आज़म से अपोज़िशन लीडर से हाथ मिलाना पड़ेगा। भाई आप किस बिल्कुल, दुनिया की पॉलिटिक्स में आपकी किसने तरबियत की है कि आपको ये भी नहीं पता कि सियासत में तो हुँ, आपने हाथ मिलाना है, बिल्कुल आपने सर, साथ चलना है, आपने इख्तिलाफ ज़रूर करना है मगर हुँ, वक़ार के साथ। बिल्कुल, गाली-गलौच नहीं करना और वही गाली-गलौच की तरबियत पार्टी में आ गई, वो जिधर देखो नारे लगा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। हुँ, ये जो पूरे सर का पूरा एक सर यूट्यूबर ग्रुप है ना, जो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, आसिफ गफूर साहब ने खान साहब हुँ, की ज़ेर सरगर्दी क्रिएट किया, हुँ, फोर्स खड़ी की, हुँ, आज वही रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से यूके में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के वो मुहिम चला रहे हैं। बिल्कुल, उनको कोई पूछने बिल्कुल। वाला ही नहीं। अच्छा भाई सर आप ये बात कानून और ज़ाब्ते की करें ना, आप बिल्कुल, मज़म्मत करें, हम नहीं हुँ, चाहते मिलिट्री कोर्ट्स बने सिविलियन के हुँ, लिए। हुँ, शुरू दिन से हम वी आर अगेंस्ट, हमने तमाम हुँ, केसेज़ चैलेंज किए हैं। हुँ, लेकिन हुँ। खान साहब जवाब दें ना कि इन्होंने अपने दौर में क्यों ट्रायल की है? सर वो सियासी तो दे शऊर तो ये होता है, ये अपने लीडर का मुहासबा करें कि आपने किस कानून के तहत 29 शहरियों का मिलिट्री ट्रायल करवा दिए। अब बिल्कुल सर, ये मकामाती अमल है, अब तो आप भुगतेंगे, आप आपके साथ बिल भी यही कुछ होगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। सर मैं आखिरी क्वेश्चन करूँगा। सर ये कहते हैं कि सियासतदान तो चोर डाकू हैं, हम उनसे हाथ नहीं मिला सकते, उनसे तो ये हाथ नहीं मिलाना चाहते। लेकिन हकीकी आज़ादी जिनसे चाहते हैं, उनसे ये हाथ मिलाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं ना हम देखिए मिलिट्री से जब बात करेंगे, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे दूसरे लोगों से। ये मिलिट्री कैसे से आएगी फिर बात करेंगे हकीकी फिर आज़ादी? अमेरिका पहले उन्होंने कहा जी मेरा जो इक़्तिदार है, मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। हुँ, हुँ। फिर ख़्याल आ गया कि ये तो गलत हो गया, तो फिर कहने लगे मेरी हुकूमत बाजवा ने गिराई। हुँ, फिर हुँ, हुँ। ख़्याल आया कि नहीं बाजवा साहब तो पार्टी तो पावर में है, हुकूमत हुँ, एस्टेब्लिशमेंट हुँ। नाराज़ ना हो जाए। फिर कहने लगी मेरी हुकूमत शहबाज़ शरीफ ने गिराई है। अभी तक हुँ, हुँ। इनको नहीं पता इनकी हुकूमत किसने गिराई, इन्होंने खुद गिराई। जब हुँ, हुँ, आप अपनी बिल्कुल। हुकूमत के खुद ही पीछे पड़ गए, हुँ, आपने हुँ। खुद कहा कि मैं जनाब किसी को एक्सटेंशन नहीं दूँगा, आई एम अगेंस्ट द एक्सटेंशन। हुँ, हुँ। फिर आपने एक्सटेंशन दी और फिर बाद में कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी बाजवा हुँ, साहब को एक्सटेंशन देना। और बिल्कुल। फिर कहने लगे जब उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए कि अगर हुँ, आप हुँ। अभी भी हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ताहयात एक्सटेंशन दे देंगे। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ऐसे बिल्कुल, शख्स के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? वो ज़ाहिर है बिल्कुल। लोगों को बहकाएँगे, लोगों को हुँ, भड़काएँगे हुँ, और हुँ। मैं पहले भी हुकूमत से गुज़ारिश कर चुका हूँ कि एक आप कमीशन जुडिशियल बनाएँ हुँ, कि हुँ। डी चौक में क्या हुआ? हुँ, नंबर हुँ। 1 जिन हुँ, लोगों हुँ। ने ये कहा कि जी इतनी डेथ हुई हैं, उनको बुलाएँ और उनसे पूछें कि जी आप गवाही पेश करें, कितने लोग वहाँ मारे गए? नंबर 1 नंबर हुँ, 2 हुँ। खान साहब हुँ, ने अब तक जितने धरने दिए हैं, हुँ, ये हुँ। धरने उस वक़्त देते हैं जब फॉरेन डेलीगेशन ने आना होता है। जब चाइना के बिल सदर ने आना था, ये हुँ, पार्लियामेंट हुँ। के सामने बैठ गए। हुँ, जब हुँ। तैयब अर्दगान पाकिस्तान में आए, ये पार्लियामेंट का बायकॉट करके चले गए। जब बिल्कुल। पाकिस्तान में पहला कारवान सी-पैक का आना था, इन्होंने कॉल हुँ, दे दी और लॉकआउट का कर दिया। वो हमने हाई कोर्ट में मैंने खुद चैलेंज किया और बिल्कुल। शौकत सिद्दीकी साहब से ऑर्डर जारी कराया। उन्होंने कहा जी खबरदार, हुँ, इस्लामाबाद हुँ। लॉकआउट भी नहीं होगा और आप धरना भी नहीं देंगे। आपको शौक है तो डेमोक्रेसी चौक में जाके जलसा करें। इसी तरह हुआ। बिल्कुल। आप ये एस्टेब्लिश करें कि हर नेशनल इवेंट के ऊपर जब कोई हुँ, फॉरेन डेलीगेशन आना होता है पाकिस्तान के अंदर, जब हुँ, हुँ। पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होने लगती है, यही दे गिव द कॉल, ये कॉल दे देते बिल्कुल, हैं, ताकि उसको बिल्कुल, सबूतासर करें। वो अल्लाह अल्लाह की अपनी मेहरबानी है कि नहीं हुआ। हमारे बिल्कुल। पास हुँ, कामरा में एक हमारा प्रोजेक्ट है जीएफ थंडर, हुँ, हुँ। जो हमने त्यारे बनाए और हमारा ये अंदाज़ा था जब उस पे इन्वेस्टमेंट की गई कि मिडल ईस्ट में हमारे बड़े त्यारे बिकेंगे। मिडल ईस्ट ने पसंद भी किया। हुँ, लेकिन आप हुँ। जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुँ, हुँ। अमेरिका हैज़ अ होल्ड और उन्होंने अमेरिका ने कोशिश की कि इनका एक भी त्यारा वो ना खरीदें, उन्होंने वो कर बिल दी। तो बिल्कुल सर। अब जाकर ये हुआ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स केम फॉरवर्ड। उन्होंने कहा जी हुँ, हम आपसे त्यारे खरीदेंगे। उन्हें हुँ, हुँ। हमसे त्यारे भी खरीदे और अगले 25-30 साल के लिए मुआहदे भी कर लिए कि हम उन्हें ट्रेनिंग बि भी देंगे, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी हम करेंगे, उनको स्पेयर बि पार्ट भी हम देंगे और एक सिलसिला हमारा चल निकला उनसे। एक बिल्कुल नहीं सर। सेंट्रल एशियन स्टेट दीगर वो बिल बाकी भी इंटरेस्टेड हैं। वो इसके लिए आ रहे हुँ, हैं हुँ। और आप लॉन्ग मार्च बि करके वहाँ जा रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम बिल्कुल उनको बिल्कुल सर, जो मुल्क के मसाइल हैं, उन पे पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। ये ना हो कि जब भी कोई मुल्क का नेशनल इश्यू आए, आप उसका फ़ायदा उठा के हुकूमत को बिल्कुल, गिराने की कोशिश करें। ये ज़्यादती है मुल्क के साथ भी, रियासत के साथ भी। ये कौम के नाज़रीन साथ फिर जाती है। अगर बिल्कुल ये लीडर होते ना, बि अगर ये स्टेट्समैन होते तो ये ऐलान कर देते कि जी हमने प्लान बनाया हुआ था हुँ, हुँ। इस्लामाबाद आने का, लेकिन क्योंकि इस वक़्त नेशनल इवेंट है, 9 मुल्कों के हुक्मरान तशरीफ़ ला रहे हैं, हम हुँ, हुँ। इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं, इनके जाने के बि बाद हम देखेंगे। तो इनकी बात भी बिल्कुल, बन जाती, लोग कहते यार बिल बड़ी बात इन्होंने कर दी।
बिल्कुल, भाई वैसे कोई तो तो किसी जगह तो कौमी सोच का मुज़ाहरा आप करें ना, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आपने कभी किया नहीं। बिल्कुल, पूरी कौम को नेशनल चीज़ों पे सेम पेज पे होना चाहिए। नाज़रीन होना चाहिए। फ़िलहाल फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और कर्नल इनामुर रहीम साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।